हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज की एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि बोर्ड में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, मतलब अधिकतर पूछे जाते। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आपके पहले प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी चाणक्य। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 2, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? आपके ऑप्शन सी चाणक्य, बी कौटिल्य, सी विष्णुगुप्त, डी उपरोक्त सभी। तब आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये जो है ना, मतलब इसका रीजन क्या है, देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों नाम एक ही इंसान का है, इसलिए जहां पर भी ऑप्शन में इन तीनों नाम दिख जाए तो मार देना सीधा टिक। प्रश्न 3, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपके ऑप्शन ए ब्राह्मणी, बी खरोष्टी, सी अरामिक, डी उपरोक्त सभी। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि अशोक का शिलालेख जो है ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामिक लिपि तीनों लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न 4, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? आपके ऑप्शन ए पाटलिपुत्र युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी मगध युद्ध, डी कौशाम्बी युद्ध। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद जो है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। पांचवें प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी महाभाष्य, डी महावंश। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए इंडिका। इंडिका का संरचना जो है कि मेगास्थनीज ने किया था। प्रश्न 6, मौर्य काल में किस अधिकारी का कार्य बाजार की देखरेख करना था? आपके ऑप्शन ए सन्निधाता, बी समाहर्ता, सी पन्याध्यक्ष, डी गुप्ताध्यक्ष। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी पन्याध्यक्ष। मतलब पन्याध्यक्ष कार्य का उसका कार्य था कि बाजार की देखरेख करना। प्रश्न 7, मौर्य काल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन से समाहर्ता, बी सन्निधाता, सी पन्याध्यक्ष, डी नगराध्यक्ष। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए समाहर्ता का काम था, मतलब कार्य था कि कर वसूलने का। प्रश्न 8, अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को किस नाम से पुकारा है? आपके ऑप्शन ए चक्रवर्ती सम्राट, बी प्रियदर्शी, सी धर्माशोक, डी राजश्री। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी प्रियदर्शी। अशोक ने अपने शिलालेख में खुद को प्रियदर्शी के नाम से पुकारा है। प्रश्न 9, मौर्यकालीन राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, डी मथुरा। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र थी। प्रश्न 10, कौन सी सभा का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है? आपके ऑप्शन से ग्राम सभा, बी राज्य सभा, सी नगर सभा, डी नगराध्यक्ष परिषद। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी नगराध्यक्ष परिषद का जो है कि वर्णन मेगास्थनीज ने किया था। प्रश्न 11, मौर्य काल में अनाज को रखने का कार्य किस अधिकारी का था? आपके ऑप्शन ए समाहर्ता, सन्निधाता, सी धनाध्यक्ष, डी लिपिक। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी सन्निधाता का कार्य था, मतलब कि अनाज को रखने के लिए। प्रश्न 12, मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन ए नगर प्रशासन से, बी राज्य की संरचना से, डी कर व्यवस्था से। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी राज्य की संरचना से। और जाने क्यों, वह क्या? कौटिल्य के अनुसार राज्य 7 अंगों से मिलकर बनता है, राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इसीलिए राज्य की संरचना का संबंध जो है कि सप्तांग सिद्धांत से है। प्रश्न 13, मौर्य काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? आपके ऑप्शन से लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी सोना। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी तांबा। तांबा से था। प्रश्न 14, अशोक का शेर स्तंभ कहाँ स्थित है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन से ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, डी सी पाटलिपुत्र, डी बोधगया। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए सारनाथ। सारनाथ में स्थित है अशोक का शेर स्तंभ। प्रश्न 15, धम्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? आपके ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अशोक के द्वारा। तो जाने क्यों? अशोक ने जनता में नैतिक और धार्मिक उपदेश के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए। प्रश्न 16, मौर्यकालीन सिक्के किस धातु के बने थे? आपके ऑप्शन ए चांदी के पंचमार्क सिक्के से, बी लोहे के सिक्के से, सी तांबे के पंचमार्क सिक्के से, डी सोने के सिक्के से। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए चांदी के पंचमार्क सिक्के से मौर्यकालीन सिक्के बना था, मतलब इसी धातु से। प्रश्न 17, अशोक किस बौद्ध परिषद से जुड़ा था? आपके ऑप्शन से प्रथम,
बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तृतीय से जुड़ा हुआ था अशोक। प्रश्न 18, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन ए पाटलीग्राम, बी पुष्पपुर, सी कुसुमपुर, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पाटलिपुत्र को जो है कि पाटलीग्राम भी कहा जाता है, पुष्पपुर भी कहा जाता है, कुसुमपुर भी कहा जाता था हालांकि। प्रश्न 19, मौर्य काल में कृषि का प्रमुख साधन क्या था? आपके ऑप्शन सी हल चलाना, हाथ से खुदाई, डी नहर व्यवस्था, सी नहर व्यवस्था, डी बैलगाड़ी। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए हल चलाना। हल चलाना मतलब था कृषि का संबंध, इसी से साधन था। प्रश्न 20, मौर्य काल का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समाहर्ता। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अशोक को माना जाता है। जाने क्यों? देखिए, अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है, जिसने धम्म के सिद्धांतों को अपनाया और पूरे साम्राज्य में फैलाया, इसीलिए। तो चलो मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपका आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन का, और आप लोगों ने इन 20 में से कितना का आंसर दिया ये भी कमेंट में बताना।